और 25 करोड़ रुपया जो है आज 19,500 किसानों को ये आज दिया गया है। इस योजना में 7,000 रुपया प्रति एकड़ की जो है हम बाजरा छोड़कर दूसरी फसल कोई बोता तो उसको दिया जाता है। सीधी बिजाई बाजरे की DSR जिसको कहते हैं, उसका भी आज 24 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। इसमें 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये दिया जाता है और इसमें भी 47 करोड़ रुपया पहले दिया गया और 24 आज है, तो 71 करोड़ रुपए की और ये जो राशि है ये हमने टोटल मिलाकर के इसमें खर्च कर चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके दो इसके कंपोनेंट हैं। एक तो जो ड्रम है, प्लास्टिक के ड्रम, 4 ड्रमों के ऊपर उसको अपना प्राकृतिक खाद तैयार करने के लिए और 3,000 रुपया ये दिया जाता है। और दूसरा घटक है इसमें देसी गाय जिसके गोबर से और ये प्राकृतिक खेती के लिए मैन्योर तैयार होता है, उसका 25,000 रुपया एक राशि उसको गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है। तो ऐसा 2680 किसानों को 1 करोड़ 20 लाख रुपया ये भी दिया गया है। एक अगली योजना है, जैसा हम पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा ने अपने सब प्रयत्न किए हुए हैं। उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं, उसमें एक योजना है कि मशीनरी की जो खरीद है उसमें 50% पैसा अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है उसको देते हैं और अगर सामूहिक तौर पर दिया जाता है तो उसमें 80% भी दिया जाता है, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को। और प्रति एकड़ पराली की गांठें बनाने पर भी 1,000 रुपया पर एकड़ ये दिया जाता है। ऐसे सब मिलाकर के आज की इस योजना में पहले घटक में 120 करोड़ रुपया और दूसरे घटक में 117 करोड़ रुपया, तो ऐसे 237 करोड़ रुपया इस पराली के प्रबंधन के नाते से हमने किसानों को ये रिलीज किया है। ये योजना भी 2018-19 में शुरू की गई थी और इस पर दोनों ही घटकों में अभी तक हमने 980 करोड़ रुपया राशि दे चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे अब किसान पराली को जलाते नहीं हैं, इकट्ठा करते हैं, बेल बनाते हैं, बाद में बेचते हैं और फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम जो कंपनियां आ रही हैं लाइसेंस लेती हैं, जिसके अंदर एनर्जी का भी होता है, एथेनॉल बनाने का भी प्रबंधन किया जाता है, ब्रिकेट्स भी बनाए जाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट में लगते हैं। तो हरियाणा में कुछ एकाध जिले को छोड़ करके तकरीबन पूरे हरियाणा में पराली जलाने का सिस्टम खत्म हो गया और उससे प्रदूषण का बचाव होता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हमारी है। तो ये सारे किसान के हित में किए जाने वाले सारे विषय थे। आगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मिशन 60,000 का भी अपने कर्तव्यों से शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत 2 नए पोर्टल शुरू होंगे। पहला पोर्टल है ठेकेदार सक्षम युवा स्कीम का पोर्टल। आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाएं। नहीं हाँ, तो मित्रों, इस विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमने जहां सरकारी नौकरियों का अपना सिस्टम शुरू किया हुआ है, वो भी मैंने घोषणा पीछे की थी और एक घोषणा नई जो की थी अभी पिछले शायद 26 जनवरी को ही, कि 60,000 ऐसे लोगों को हम अतिरिक्त काम में लगाएंगे, जिसमें उनका व्यक्तिगत काम भी हो सकता है, उनकी कोई ठेकेदारी में कोई इस प्रकार की योजना बनने वो बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक विषय शुरू किया गया जो हमारी आवश्यकता भी है कि विकास के कार्यों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम होते हैं, उन छोटे कामों में हमने उस पर पोर्टल के ऊपर जो टेंडरिंग ये शुरू की थी। तो ठेकेदार उसमें कम आ रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आया। तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग ये हमने शुरू कराई है और 10,000 युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग, उसमें भी सीईटी का एग्जाम उसने दिया हो, क्योंकि सभी लोग सीईटी में तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद उनके पास कोई इंजीनियरिंग का या तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री ये होनी चाहिए और ये लेकर के आते तो 3 महीने की उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे सर्टिफिकेट वाले जो व्यक्ति हैं 25 लाख रुपए तक का काम लेने का वो एक प्रकार से योग्य हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। वो 25 लाख का पहला काम बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के वो ले सकता है। 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का ऋण
बिना ब्याज के वो भी उसको दिया जाएगा, ताकि कैपिटल मनी उसको मिल जाए और वो 1 साल के बाद अपना उस पैसे को वापस करे। तो इस प्रकार का भी एक प्रावधान किया है। तो 10,000 युवाओं को ये काम हम देने में और एक प्रकार से सक्षम हो जाएंगे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी वन मित्र योजना एवं पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सर, बटन दबाएं और शुभारंभ। मित्रों, ये भी मिशन 60,000 का ही एक भाग है और इस मिशन 60,000 में एक योजना ऐसी बनाई गई है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये तो क्लेम होता ही है कि हर वर्ष हम पौधे लगाते हैं और पौधे लगाने के बाद वर्षा के समय वो लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका सर्वाइवल रेट देखा जाता है तो सर्वाइवल रेट बहुत कम मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई कि पहले साल में हम 7,500 युवाओं को एक ऐसा काम दें ताकि वो पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के बाद 4 वर्ष तक उन पेड़ों की देखभाल करें, उसमें सिंचाई करें। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आज साथ हैं, तो इन्होंने पूरा मेहनत करके योजना बनाई है और मुझे लगता है कि इस योजना में सफलता हमको मिलेगी। और 7,500 लोगों को पहले साल, अगले साल में आवश्यकता पड़ने पर और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और प्रारंभ में 10,000 रुपये की इनकम उनको हो जाए, उसके बाद फिर हर वर्ष वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने तय किया है कि जो 1,80,000 रुपये से नीचे की इनकम के लोग हैं, इनमें से युवाओं को छांटा जाएगा। आज जो पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और योजना का स्वरूप ऐसा है कि जिस एरिया में, गांव में, शहर में वो करना चाहता है, तो जहां कहीं उनको लगता है प्राइवेट जगह हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, फॉरेस्ट की लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड पर तो फॉरेस्ट के लोग ही करेंगे। फॉरेस्ट लैंड को छोड़कर बाकी एरिया में वो कहीं भी पेड़ को लगा सकता है। पेड़ को लगाते समय उसको जिस समय लगाने से पहले जब खड्डा खोदेगा और खड्डे का एक जीपीएस के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो जितने खड्डे खुदाई करेंगे 20 रुपया उस खड्डे की खुदाई का मिलेगा। इसके बाद जिस दिन वो पेड़ लगा देगा, नर्सरी से उनको पेड़ मिलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 2.5-3 फुट से बड़ा पेड़ उनको मिले, ताकि वो बाद में लगने के बाद 3-4 वर्ष में बड़ा स्वरूप कर लेगा। छोटी नर्सरी उनको नहीं देंगे, तो 3-3.5 फीट का, 2-2.5 फीट का, 3 फीट का पेड़, यानी बड़ा पेड़ उनको मिलेगा। और जिस दिन वो पेड़ लगाएगा 30 रुपया उस दिन उसको मिलेगा। तो शुरू में पहले ही महीने में 50 रुपया महीना उसको मिल सकता है। और उसके बाद साल भर के लिए 10 रुपया महीना हर पेड़ का। अगर 1,000 पेड़ लगा दिए हैं तो शुरू में 50,000 रुपया मिल जाएगा और उसके बाद 10,000 रुपया महीने का उनको मिलता रहेगा। और उसमें पानी, खाद, जो कुछ डालना उसको प्रबंध करेगा और उसका हर महीने जीपीएस सिस्टम में उसको मॉनिटर किया जाएगा कि हाँ, ये पेड़ जो उसने लगाया था वो वही पेड़ आगे बढ़ रहा है। और उसी पेड़ का अगले वर्ष में उसको 8 रुपया मिलेगा, लेकिन अगले वर्ष में नए पेड़ भी वो लगाना चाहेगा तो एक 10% पेड़ अपने बढ़ा सकता है। यानी 1,000 पहले लगाए हैं तो 100 पेड़, इसको अगर ज़्यादा लगाना कोई चाहेगा तो 200 पेड़ भी कर सकते हैं, ताकि उसको पिछले भी 8,000 रुपये मिल जाए और ये नए पेड़ के भी अगर 200 हैं तो 50 रुपये का लगाते समय और बाद में 10 रुपया यानी 2,000 रुपया ये, ताकि किसी भी कारण से उसकी कीमत लमसम भी अच्छी मिले और बाद में 10,000 रुपये सुनिश्चित हो जाए। अभी 1,000 पेड़ की अपर लिमिट रखी है। अगर किसी हमारे अनुभव के आधार पर, डिमांड के आधार पर कोई 1,000 से ज़्यादा भी लगाना चाहता तो लगा सकता है। 4 वर्ष तक ये पेड़, उसका पैसा उसको मिलता रहेगा। एक बार लगाना है, पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 8 रुपया, तीसरे साल 5 रुपया, चौथे साल 3 रुपया। तो इसे 4 साल के बाद वो जो भी जमीन का मालिक होगा, अगर वो खुद मालिक है तो अपने पास रखेगा, और जो खुद मालिक नहीं है, किसी और की जगह पर लगाया है, किसी के घर में लगाया हो या शमशान में लगाया हो या पार्क में लगाया हो, तो जो उस मैनेजमेंट देखने वाला जो उस एरिया का है, उनको फिर वो हैंड ओवर कर देगा विद एन एफिडेविट। उससे एफिडेविट लेंगे कि वो 10 साल तक इस पेड़ को काटेगा नहीं, कम से कम 4 और 10 14 साल तक पेड़ वो रहे। और इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं आएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री में जैसे यूकलिप्टस होता है या पॉपुलर होता है, हाँ, ये कमर्शियल पेड़ ये नहीं आएंगे। जो परंपरागत पेड़ हैं वो जितने लगेंगे उसमें से हमारा फॉरेस्ट कवर ये बढ़ेगा। और जो अभी सर्वाइवल रेट जो कम है
उस सर्वाइवल रेट को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि ताकि उसकी रक्षा करने वाला एक व्यक्ति है। वन मित्र बनने के बाद वो व्यक्ति अगर दूसरा कोई काम लग जाता है, उसको कहीं किसी दूसरे को भी देना होता है, तो उसको चेंज ओवर करके दूसरे व्यक्ति को भी उस जगह अपनी जगह लगा सकता है। ये उनका अपना इंटरनल सिस्टम रहेगा। तो ये सारा विषय, हाँ, अगर वो चेंज भी नहीं करता और छोड़ के भागता है तो क्या होगा? हमारे पीसीसी में बैठे हैं, ये विषय ध्यान नहीं आया, फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। हाँ, यानी कोई मान लो बीच में छोड़ जाता है और कोई आगे वो किसी और को हैंड ओवर नहीं करता, तो उसको फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। तो इस प्रकार की ये वन मित्र योजना है, ये एक बहुत अच्छी और अपने आप में एक नए प्रकार की योजना हमने लागू की है। मुझे लगता है कि जैसे हमारी बाकी योजनाएं हैं उनका लाभ हमको मिलता है, इसका भी निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा और दूसरे प्रदेश भी इसको अच्छी लगेगी तो उसको वो फॉलो करेंगे। आगे चलिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 408 युवाओं को रोजगार प्रदान करें। मित्रों, 408 युवकों को और इस समय ऑफर लेटर ये भेजे जा रहे हैं। और जैसे हमको पता है कि HKRN में हम लगातार इस प्रकार का प्रयास करके और युवकों को घर बैठे उनको ऑफर लेटर मिलता है। केवल एक डाटा बैंक हमारे पास है, उस डाटा बैंक में उनकी जो क्वालिफिकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है या अन्य जो शर्तें इसमें हैं वो लेकर के उनको एक रैंकिंग दी जाती है। उस रैंकिंग के आधार पर हायर द रैंक सूनर ही विल गेट द ऑफर लेटर, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। तो आज जो 408 किए जा रहे हैं इसमें लेवल 2 और लेवल 3 इसके किए जा रहे हैं। लेवल 1 अभी नहीं किया है। लेवल 1 का इनके होने के बाद जो ये ज्वाइन करेंगे, अगर मान लो इनमें से ये ज्वाइन नहीं करते हैं और हमारे पास इस प्रकार के लोग नहीं है, तो फिर बची हुई जो जगह है वो लेवल 3 वालों को भी हम देंगे। लेवल 3 लगभग 2800 हमारे पास इंडेंट्स हैं, जिसको अगले किसी भी चरण में 2800 लोगों को वहां भी देंगे। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा, अनुभव या उसकी इनकम, फैमिली इनकम, उन सब के आधार के ऊपर उसकी रैंकिंग की जाती है और इस रैंकिंग के आधार पर ये किया जाता है। तो आज इसकी हमारी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी बैठ करके सारे क्राइटेरिया को तय करती है। जब कभी क्राइटेरिया चेंज करने की भी आवश्यकता होती है तो अथॉरिटी सक्षम है, वो क्राइटेरिया चेंज करती है। लेकिन शर्त यह है कि किसी भी समय क्राइटेरिया चेंज करके नेक्स्ट डे से उसकी नहीं कर सकते उसकी डिप्लॉयमेंट। जो अथॉरिटी चेंज करेगी उसको पब्लिक किया जाएगा और उसके 3 महीने बाद उस चेंज्ड कंडीशंस के आधार के ऊपर भर्ती होगी, ताकि किसी को यह ना लगे कि किसी को अचानक लाभ देने के लिए और ये किया गया है। उसके बाद भी 3 महीने तक पुरानी शर्तों पर ही चलेगी। तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये बनाया गया है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को हो रहा है जो नौकरी तो करना चाह रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी योग्यता के से उनको वंचित रह जाते हैं, मिलती नहीं है। हाँ, इस बीच में बहुत ऐसे लोग हमारे ध्यान में आए हैं कि जो शुरू में HKRN में लगते हैं, बाद में जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलर नौकरी में होती है तो इसको छोड़ते हैं या कहीं और अच्छे अवसर मिलते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ते हैं। इसमें हमारा मोटो ये है, सूनर यू कम सूनर यू गो, क्योंकि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की है, कच्ची है। पक्के लोग लगने के बाद इनको बाहर होना पड़ता है, इसलिए इट्स नॉट एश्योरेंस कि भी लगातार उनको ये मिलती रहेगी। जब तक और नहीं कोई आता है और उनकी रैंकिंग हायर रहती है तब तक ये उसमें लगे रहेंगे। तो इस प्रकार का एक ये भी इनको सब प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं।